आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान अशरफ। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। खबर है राजस्थान से, जहां राजस्थान वक्फ बोर्ड के बिला मुकाबला सदर बने खानू खान बुधवाली ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह वक्फ अखराजात की हिफाजत रहेगी। खानू खान बुधवाली राजस्थान वक्फ बोर्ड के नए सदर बन गए हैं। पीर के रोज़ हुए इंतखाब में सिर्फ बुधवाली ने ही दावेदारी पेश की थी और वो बिला मुकाबला सदर बन गए हैं। बुधवाली दूसरी बार बोर्ड सदर बने हैं। वो बोर्ड के 13वें सदर के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ की अखराजात की हिफाजत करना ही उनकी अव्वलीन तरजीह रहेगी। राजस्थान वक्फ बोर्ड के ज्योति नगर में कायम दफ्तर में इंतखाबी अफसर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की देखरेख में नए सदर के लिए इंतखाबी अमल की शुरुआत हुई। वक्फ बोर्ड के सभी 9 अरकान मीटिंग के लिए सुबह दफ्तर पहुंचे। मीटिंग के बाद इत्तेफाक राय से बुधवाली ने ही सदर के ओहदे के लिए दावेदारी पेश की और अपना इंदिराज दाखिल किया। दोपहर में इंदिराज खतूत की जाँच की गई। सिर्फ एक ही उम्मीदवार होने के सबब से बुधवाली को कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने वक्फ बोर्ड के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब होने का ऐलान कर दिया। बुधवाली दूसरी बार वक्फ बोर्ड के सदर बने हैं। इससे पहले वो 16 महीने तक बोर्ड के सदर रहे थे। बुधवाली वक्फ बोर्ड के 13वें सदर बनाए गए हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदारती ओहदे का इंतखाब का अमल शुरू होने से पहले कुछ मुस्लिम तंजीमों ने बुधवाली की मुखालिफत की थी और इसके लिए एक मुहिम भी चलाई गई थी। बुधवाली पर वक्फ के अखराजात को खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। इसके लिए वज़ीर आला को ख़त भी लिखा गया था। मुखालिफत करने वाले मुस्लिम तंजीमों ने वार्निंग दी थी कि अगर बुधवाली को सदर बनाया जाता है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान वक्फ बोर्ड के बिला मुकाबला सदर खानू खान बुधवाली ने कहा, वक्फ अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी अव्वलीन तरजीह रहेगी। दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों ने बुधवाली की हिमायत की थी और कहा था कि बुधवाली का पिछला 16 महीने का दौर बेहतरीन था। उस वक्त हुकूमत से वक्फ बोर्ड के लिए बजट भी मिला था। उनके दौर में वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत भी हुई थी और उनके बेकायदगी करने वाली कमेटियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। राजस्थान मुस्लिम परिषद, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम फेडरेशन, करबला युवा शांति एवं सुधार समिति समेत दूसरी तंजीमें डॉक्टर खानू खान बुधवाली को चेयरमैन बनाने की पैरवी कर रही थी। दूसरी जानिब मुस्लिम मुसाफिर खाना कमेटी, मिल्ली काउंसिल, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा समेत और कई तंजीमें बुधवाली के खिलाफ ही रही थी। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा वक्फ बोर्ड के रुकन ने। आदाब नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफ़ी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज एक बड़ी ख़बर ये है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आज इलेक्शन होने थे और 11 बजे इसकी एक खुसूसी मीटिंग भी हुई थी, जिसमें जो बोर्ड के जो 9 मेंबरान थे उनको अपने नाम रखने थे इलेक्शन के लिए, लेकिन जो साबिक चेयरमैन थे खानू खान बुधवाली, उन्होंने अपना नामांकन पेश किया और ज़िला कलेक्टर ने तकरीबन 2:30 बजे उन्हें चेयरमैन घोषित कर दिया इलेक्शन में, क्योंकि कोई और नाम मौजूद नहीं है। तो आइए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं मोहसिन खान साहब से, जो कि यहाँ पे नोडल अफसर हैं। इस्तकबाल है आपका साहब तस्लीम टीवी पर। तो ज़रा आज के जो इलेक्शंस हुए हैं इनके बारे में हमें बताइएगा। जी, कलेक्टर साहब ने आज मीटिंग घोषित की थी बोर्ड मेंबरान की। समस्त मेंबरान मौजूद थे मीटिंग के अंदर। अच्छा। और 11 बजे से 12 बजे तक वक्त था फॉर्म सबमिट करने का नामांकन के लिए, चेयरमैन के लिए। जी। तत्पश्चात 12 से 12:30 बजे तक उस फॉर्म की समीक्षा की गई। अच्छा। समीक्षा फॉर्म केवल खानू खान जी के अलावा किसी और ने नहीं सबमिट किया। जी। उसके बाद 12:30 की समीक्षा होने के बाद जब किसी का फॉर्म नहीं आया और नाम वापसी का कोई वक्त गुजर गया, तो कलेक्टर साहब ने 2 बजे के बाद उनको अध्यक्ष घोषित कर दिया। अच्छा। निर्विरोध। जी। और ये इतिहास में पहली बार वक्फ बोर्ड के इतिहास में हुआ है कि चेयरमैन रिपीटेशन। अच्छा, चेयरमैन रिपीट हुआ। रिपीटेशन वरना आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। जी नहीं। जी। तो ये खानू खान साहब को कितना अरसा हो गया? ये जो टर्म होता है चेयरमैन का कितने साल का होता है? ये 5 साल के लिए बोर्ड बनता है। बोर्ड के वक्त तक वो चेयरमैन रहेंगे। अच्छा, तो अभी कितना अरसा हुआ था उन्हें? अभी तो उनको क्या, पहले जो हमारे चेयरमैन थे, पिछला जो बोर्ड बना था 2016 में, उस वक्त जो हमारे चेयरमैन थे सैयद अबू नकीर साहब, उनको कोर्ट ने अयोग्य घोषित करके वो कर दिया था। उसके बाद इनको लगाया था जब सितंबर 2019 में मेंबर बनाया था। जी। उसके बाद से ये जो पिछला बोर्ड का टाइम बचा हुआ था वहाँ तक ये चेयरमैन थे। अच्छा। उसके बाद अभी ये नया बोर्ड 5 साल के लिए। नया चेयरमैन आने से क्या उम्मीदें हैं और ये माहौल कैसा था? बिल्कुल अच्छा माहौल था जी। और उम्मीद भी कर रहे थे बहुत से लोग के आए ऐसे बने चेयरमैन साहब, क्योंकि जो इन्होंने काम किया पिछला वो दिखता है। अच्छा। और आगे भी इंशाल्लाह और अच्छा काम करेंगे। पिछली बार तो कोविड की वजह से या इन वजह से थोड़ा सा वो रहा इनका, अब इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम होगा।
आज हुए जो इलेक्शन है यहाँ पर रासन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में, उसमें खानू खान साहब जो बुधवाली हैं उन्हें दोबारा चुन लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि उनका जो कार्यकाल बहुत अच्छा होगा। तस्नीम टीवी और हमारी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देखते रहिए तस्नीम टीवी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के अरकान की तकर्री भी अमल में आई। सांसद कोटे से अशक अली टांग, विधायक कोटे से रफ़ीक खान, बार काउंसिल कोटे से शाहिद अली, मुतवल्ली कोटे से यूसुफ और शब्बीर अहमद वक्फ बोर्ड के रुकन मंतखब किए गए हैं। इसी तरह से समाजी कारकुन कोटे से खानू खान बुतवाली, RS अफसर के तौर पर असलम शेर खान, शिया आलिम के तौर पर राना जैदी, सुन्नी आलिम के तौर पर रेशमा वक्फ बोर्ड की रुकन मंतखब हुई हैं। आज की ख़ास खबर में इतना ही। मुल्क व बैरून मुल्क की खबरों के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। खुदा हाफिज़।